अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, काफ़ी वक्त के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 7-8 महीने हो गए। असल में बस जो टॉपिक थे जावा और फिंच स्पैरो के, मुझे लगता है मैंने कवर कर लिए थे। मज़ीद उन्हीं यानी कि टॉपिक्स के ऊपर बार बार वीडियो बनाना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था, तो इसलिए ज़रा ब्रेक ली थी। बहरहाल अभी एक टॉपिक है आजकल बड़ा गर्म चल रहा है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर बात की जाए कि मुझे ज़ाती तौर पर कुछ इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा था कि ठीक नहीं है। तो पहले तो मैं एक यानी कि तमहीद उसकी बयान कर दूं कि जो हमारे यहाँ यानी कि एक हिसाब से वो जो जिस तरीके से वो फैक्टर ठीक है वो बयान कर दूं। तो व्यूअर, जो हमारे जो भी हम बर्ड फार्मिंग करते हैं ना, यानी कि इसमें ये पैराकीट्स हो गए और ये फिंच स्पैरो, जावा स्पैरो हो गई, या और भी यानी कि मुर्गी फार्मिंग और दूसरी मछली फार्मिंग, इसके अंदर जो बेसिक जो ये जानवर होते हैं ना, इनकी जो यानी कि जंगल में या समंदर के अंदर जब रहते हैं तो इनकी बेसिक खुराक कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है ना। तो अब वो ग़िज़ा तो हम इनको दे नहीं रहे, मतलब हमने जब इनको पिंजरों में रखा हुआ है तो हम तो इनको दे रहे हैं मतलब बाजरा, कंगनी वगैरह इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, तो हम इनको बेसिक जो इनकी खुराक है वो तो देते नहीं हैं। अब ये खुराक ठीक है जो हम देते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये है कि उसका नेमुल बदल जो होता है, यानी कि जो कीड़े मकोड़ों से जो इनको अच्छे प्रोटीन मिलते हैं उसका नेमुल बदल के तौर पर हम फिर यानी कि जो इनके लिए एक तरह से प्रोटीन ब्लॉक्स आते हैं हम वो दे रहे होते हैं, और इनके लिए विटामिन आते हैं जैसे वीटासोल, परमासोल है, हम वो दे रहे होते हैं। तो वो कमी हम वहाँ से पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बताई हैं, पहले बता चुका हूँ कि भाई ये चीज़ें परिंदों को किस किस तरीके से किन किन दिनों में देनी चाहिए, कैल्शियम की कमी के लिए, विटामिन सी कमी के लिए, ब्रीडिंग टाइम पर, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। तो अभी एक आजकल नया वो चल रहा है, मेल वॉर्म के ऊपर बड़ी बात हो रही है। लोग कह रहे हैं जी ये बड़ी बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन के लिए, और अच्छा एक हिसाब से देखा जाए तो है भी कि वो एक छोटा कीड़ा होता है और परिंदे आमतौर पर कीड़े ही खाते हैं यानी कि जंगलों में, तो वो एक अच्छी सोर्स है, ठीक है ना। लेकिन भाई जो उसका प्राइस बता रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे यानी कि समझ लें कि वो दिमाग को ज़रा क्लिक कर रहा है कि यार कुछ मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमारे यहाँ भाईजान स्कैम जो इंसान ना, बिज़नेस होनी हो स्कैम बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग भी इसके अंदर जाना चाह रहे हैं भाई, उनको थोड़ा सा मैं यानी कि जो अभी यूँ समझ लें कि तारुफ़ी मैं उसके बारे में बतला देता हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह आगे मज़ीद मेरी कोशिश है कि मैं इस मामले को पूरे तरीके से खोल सकूं, क्योंकि देखें हमारे यहाँ बर्ड फार्मर्स के लिए ये स्कैम होना कोई नई वो नहीं है, अक्सर होता रहता है। कभी जाल वाले कर रहे होते हैं, कभी कोई, बस ये चलता रहता है, आपको पता ही है। अभी यानी कि आप देख लें कि फिंच का जो अभी हमारे पास रेट है, अभी यानी कि इतवार बाज़ार का रेट था, जाल वाले 250 रुपये में ले रहे हैं भाई, 300 रुपये से ऊपर तो दाना चल रहा है। कंगनी जो 300 रुपये किलो के आसपास चल रही है, ठीक है ना। अब 250 रुपये में फिंच फार्मर कैसे सर्वाइव कर सकता है? एक खूबसूरत परिंदा है, और मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोस में बताऊंगा कि दुनिया भर में फिंच की डिमांड किस तरह की है। हमारे यहाँ जो इन्होंने ये हाल किया हुआ है इसकी क्या वजूहत हैं, और फिंच फार्मर या जो भी बर्ड फार्मर हैं अब इन यानी कि स्कैम से किस तरह निकल सकते हैं, क्योंकि कुछ थोड़ी सी हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हम लोग भी डिपेंड करते हैं इन्हीं लोगों पे, और जब हम डिपेंड करते हैं तो भाई फिर वो काटते हैं हमें, साफ जो बात है, ठीक है ना। खैर ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स हैं। अभी हम बात कर रहे थे मेल वॉर्म के ऊपर, ठीक है ना। तो मेल वॉर्म का यार मामला ये है कि अभी मैं यानी कुछ वीडियो देख रहे थे, तो एक जो मेल वॉर्म की जो फार्मिंग कर रहे हैं ना, वो हमारे घर के नज़दीक ही हैं। गलबन मुस्तफ़ा नाम है भाई का ना, तो मैं उनके पास गया, उनका पैकेज मैं आपको बतला देता हूँ। उन्होंने तकरीबन बोला कि भाई 10,000 रुपये आप मुझे यानी कि 10,000 रुपये की आप मुझसे मेल वॉर्म लेते हैं तो मैं आपको तकरीबन 1,000 पीसेस दूंगा, और उसके साथ कुछ जो ट्रेस दे रहे हैं, और बाकी वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग वगैरह भी मैं दूंगा, ठीक है ना। अब ट्रेनिंग में मतलब ये है कि जो भी मेल वार्मिंग के अंदर जो भी यानी कि आपको मुश्किलात आएंगी, मैं उसके बारे में आपको ट्रेन करता रहूँगा, ठीक है। मतलब आपको ये यूँ समझ लें कि वो जो भी यानी कि इसकी फार्मिंग का जो भी तरीक़ेकार है वो पूरा बतलाएँगे। अच्छा, वो कह रहे थे कि फिर आपको तकरीबन 3 महीने में, 3 से 4 महीने में आपके पास मेल वार्म की जो पहली फसल आएगी वो तकरीबन 4 से 5 kg होंगे, ठीक है। और मैं आपसे 4,000 रुपये किलो के हिसाब से लूँगा, 1 kg ज़िंदा मेल वॉर्म 4,000 रुपये के हिसाब से लूँगा, ठीक है। बहुत अच्छा प्राइस है। मैंने जब उसके ऊपर यानी कि मैंने सर्चिंग की, उसका ख़र्चा और आपकी मेहनत और कितनी आपकी जगह लग रही है, इन सबको कैलकुलेट किया तो बहुत अच्छी यानी कि समझ ले बचत है। अगर 4,000 रुपये किलो भी
वो साहब लेते हैं। तो वैसे वो कह रहे हैं कि भाई 5,000 रुपये किलो के हिसाब से मैं सेल कर रहा हूँ, मैं 1,000 रुपये यानी कि अपना मार्जिन रख के आपसे 4,000 रुपये किलो के हिसाब से लूँगा। बाकी आप अपनी सी मेहनत करें, अपने लिए मार्केट तलाश करें और यानी कि आप खुद बेचें, आप 5,000 रुपये बेचें। बोला मेरे पास ऐसे लोग भी हैं भाई वो 50 रुपये का कीड़ा बेच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बस उसको बहुत बड़ा कीड़ा भाई जो उनसे 50 रुपये का ले रहा है। सीधी जो बात है, ना यकीन करने वाली बात है। खैर वो मैं किसी को ये नहीं कहता जब तक ये यानी कि सर्वे नहीं हो जाता, ठीक है। अब सर्वे के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मैंने अम्प्रेस मार्केट, बर्ड मार्केट का एक वो यानी कि मेन वो है सदर के अंदर, मैंने वहाँ मालूमात की। उन्होंने बोला कि भाई ये इस चक्कर में नहीं पड़ना, इसकी कोई डिमांड नहीं है। मेल वार्मिंग का बोला हमारे पास कोई 6 महीने में एक मरतबा कोई गाहक आता है जो हमसे इस तरह के कीड़े मांगते हैं और वो कहते हैं यार, और वो भी यानी कि ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हमें तकरीबन यूँ समझ लो कि बोला 5-6 महीने के बाद कोई आगे बोलता है यार हमें इस तरह के मेल वार्म चाहिए, और मतलब वो खुश्क होते हैं। यानी कि ये तो साहब जो मेरी जिनसे बात हुई वो तो कह रहे थे कि वो ज़िंदा सेल करते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि इनको ड्राई करके फिर सेल किया जाता है। अच्छा, ड्राई फॉर्म के अंदर देखा जाए तो झींगा भी आता है, ड्राई फॉर्म के अंदर आता है। और इसके अलावा क्या कहते हैं वो केकड़े का वो यानी कि जिसको कटल बॉर्न फिश कहते हैं वो भी आता है, ठीक है ना। सोर्सेज यानी कि मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये एक ही ज़रूरत पूरी करते हैं, प्रोटीन की। बेहतरीन प्रोटीन होता है इसके अंदर, कैल्शियम, ये चीज़ें सब इनके अंदर होती हैं, ठीक है ना। और ओमेगा 6 कोई ख़ास तरह का विटामिन है गालिबन वो कहते हैं, वो भी इसमें मेल वार्म के अंदर बड़ी मिकदार में पाया जाता है। अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ तक तो ये जो यहाँ पर कहकर बेच रहे हैं कि जी यहाँ पर हमसे बर्ड वाले लेते हैं, हमसे मछली फार्मिंग वाले लेते हैं, तो ये भाई मैंने मालूमात की ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो बर्ड फार्मिंग वाले ले रहे हैं इतने ज़्यादा, ना मछली फार्मिंग वाले ले रहे हैं, और ना पोल्ट्री फार्मिंग वाले ले रहे हैं। क्योंकि पोल्ट्री फार्म में जो दाना इस्तेमाल होता है वो इससे इंतहाई सस्ता है, वो 100-125 रुपये किलो इनको पड़ता है, और जब वो बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं तो मेरे ख्याल में 100 रुपये से भी कम में ही पड़ता है, ठीक है। बल्कि मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ था कि मेरे एक दोस्त हैं वो यही काम करते हैं, वो मछली फिशरी से कचरा ख़रीदते हैं और उसको इनके ड्राई करके पीस के एक पाउडर बनाते हैं, और वो उनका पाउडर जो है कंपनी का वो दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी होता है। उससे फिर वो यूँ समझ लें कि उसको प्रोसेस में यानी कि मिक्सिंग करके उसी का वो दाना बनाते हैं जो मुर्गियों को दिया जाता है। तो वो मेल वार्म जो है वो खासा महंगा पड़ेगा, तो वो बहुत मुश्किल है कि इतने में कोई बंदा यानी कि यूँ समझ लें कि 3-4 हज़ार रुपये किलो वाला मेल वार्म जो सा है पोल्ट्री के अंदर इस्तेमाल करे। तो ये भी बात मुझे समझ में नहीं आई, मतलब यहाँ जो यानी कि वो बता रहे हैं वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट टच करते हैं तो डिमांड है इसकी, ठीक है, इसकी डिमांड है। लेकिन ये कि पाकिस्तान में इसका, क्योंकि देखें दूसरे मुल्कों में ये खाने में भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ खाया नहीं जा सकता, मुस्लिम कंट्री है, हम लोग तो कीड़े नहीं खाते, ठीक है ना। चाइना या दूसरे मुल्कों में खाया जाता होगा, तो वो फार्मिंग भी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊँगा कि दूसरे मुल्कों में फार्मिंग किस तरह हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो भी है अभी तक, यानी कि जो कह रहे हैं फार्मर, जो यानी कि ये मेल वार्म की फार्मिंग कर रहे हैं, वो जो बता रहे हैं कि जी ये परिंदों के लिए लोग ले रहे हैं, इसके लिए ले रहे हैं, वो जो अच्छे मुर्गे पालते हैं वो ले रहे हैं, तो अभी तक मुझे तो इस तरह कोई कस्टमर नज़र नहीं आया जो बड़ी मिकदार में ले, ठीक है ना। अब लाजमी बात है फार्मिंग करते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि भाई अगर यूँ समझ लें कि मेरे पास ऐसी जगह के जहाँ से मैं 100 किलो महीने का प्रोड्यूस कर सकता हूँ मेल वार्म, तो आप कोशिश करेंगे कि यार मैं 100 किलो प्रोड्यूस करूँ ताकि मुझे ज़्यादा बचत है। लेकिन आगे कस्टमर 100 किलो का नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए अभी कुछ चीज़ें इसके अंदर शशोपंज में हैं, ठीक है ना। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। बहरहाल जो मैंने सर्वे किया है बर्ड फार्मिंग के अंदर इसका इतना यूज़ नहीं हो रहा। अब ये लोग कहाँ इसको सेल कर रहे हैं, क्या चीज़ छुपा रहे हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे वीडियोस में बात होगी। जो लोग भी मेल वार्म की फार्मिंग करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के करें। ये भाई हमारे यहाँ स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं और हकीकत तो आपको पता है कि जो है वो अपनी जगह। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं पूरा इसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ मेरी किसी के साथ। और बस मैं ये बता दूँ कि भाई मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। बात ये है कि इससे पहले मैं ख़ुद भी
एक तरह से यूँ समझ लें कि विक्टिम रहा हूँ इन चीज़ों का, कि मैं भी स्कीम में फंसा। यानी कि स्कीम कह लें, क्या कह लें, मैं नहीं, बहुत सारे लोग थे यार जिन्होंने फिंच फार्मिंग कर रखी थी और आज हमारे पास फिंच हम लोग रखने के लायक नहीं रहे। एक खूबसूरत परिंदा है भाई, जिसका रेट 1200-1300 रुपये था, उसके दाने का खर्चा यानी कि 90 रुपये किलो में कंगनी मिलती थी, आज वो 300 रुपये किलो कंगनी, और फिंच का जिस वक्त मार्केट रेट 250-300 रुपये। तो भाईजान कौन उस टाइम इतने का ख़रीद रहा था और अब इतने कम का क्यों बिक रहा है? क्या फ़र्क पड़ गया? खूबसूरती कम हो गई बर्ड की, क्या मसला हुआ है? पहले कौन ले रहा था? तो ये सब चीज़ें जब तक खुल नहीं जाती भाई, मैं इन चीज़ों पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस मेरी इन्हीं के ऊपर आएंगे। मैं बतलाऊँगा कि हमारे यहाँ से बर्ड फार्मिंग को किस तरीके से बर्बाद किया जाता है, इसके अंदर स्कैम्स किस तरह होते हैं। क्योंकि एक 2011-2012 में भी फिंच के ऊपर एक इसी तरह का सवाल आया था, 12,000 तक रेट गया वाइट चिक का, और फिर उसके बाद बिल्कुल सेल ख़त्म हो गई। 50-50 रुपये में लोगों ने फिंच बेची हैं। तो यार कौन लोग थे जो इसमें बेड़ा गर्क उन्होंने फार्मिंग का किया था? तो इंशाल्लाह खोल के बयान करेंगे। ज़ाती तौर पर मैं किसी के साथ वही बात है कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यार किसी का कारोबार बर्बाद हो, लेकिन ये जो लोग नए आ रहे हैं कम से कम वो सोच समझ के आएँ। कोशिश यही है कि हर चीज़ खोल कर बयान की जाए। ठीक है, बस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करीब फिर मिलेंगे। मैं इसके ऊपर यानी कि बहुत करीब से सर्वे कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ जिनके बारे में कहा जाता है कि जी ये बड़े यानी कि ख़रीदार हैं मेल वॉर्म के। इंशाल्लाह इसके ऊपर दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।